हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है त्रिदोषा। त्रिदोष कौन से हैं? वात, कफ और पित्त। शारीरिक क्रिया के पेपर फर्स्ट का ये टॉपिक है। देखो, हमारा टॉपिक कौन सा है? त्रिदोषा। शारीरिक क्रिया के पेपर फर्स्ट में आता है। पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में आता है। पॉइंट नंबर 3 नंबर का ये पॉइंट है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 8 मार्क्स के लिए आता है। तो 8 मार्क्स के लिए है तो इसके ऊपर एमसीक्यू भी आएंगे और एसीक्यू भी आएंगे। ठीक है, एसीक्यू मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें अब हम देखेंगे, इसमें 5 पॉइंट है। कौन से? तो कल की वीडियो में हमने ये जो है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिदोषा तो ये देखा है। इसमें हमने सिर्फ जनरल डिस्क्रिप्शन ही देखा है, एक एक करके दोष एक्सप्लेन नहीं किए थे, सिर्फ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ दोषा। इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली तो नहीं आता, लेकिन 5 मार्क्स के यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, दोषा, रस और गुण, और बायोलॉजिकल रिदम्स ऑफ त्रिदोषा ऑन द बेसिस ऑफ डे, नाइट, एज, सीजन एंड फूड इनटेक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स के लिए आ ही सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? तो ये जो सेकंड पॉइंट था, इंटर रिलेशन बिटवीन ऋतु, दोष, रस और गुण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 मार्क्स के लिए आप इसकी तैयारी करनी है आपको। अब देखो, इसमें हम कैसा कैसा देखेंगे। एक तो देखो, हम दोष को थोड़ा सेंट्रल में लेते हैं। दोष और ऋतु का रिलेशनशिप देखेंगे। उसके बाद दोष और रस और दोष और गुण का देखेंगे। ठीक है, फिर कैसे देखेंगे? ऋतु और रस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद रस और गुण देखेंगे। यहाँ पे क्या देखना है? इंटर रिलेशनशिप। सिर्फ इनकी रिलेशन नहीं देखनी है, तो इंटर रिलेशनशिप, आपस में इनके क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। समझ में आया? तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, रिलेशन बिटवीन दोष एंड ऋतु क्या हमें देखना है? पहले तो रिलेशन बिटवीन दोष एंड ऋतु। दोष कौन से है? तो हमें पता है, वात है, पित्त है और कफ है। दोष आए समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे ऋतु के कॉलम में आप ऋतु देखो एक एक करके। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, 6 ऋतु है। यहाँ पे हम समर, विंटर, रेनी सीजन ऐसा नहीं देखेंगे। यहाँ पे हमें ये जो 6 ऋतु है ऐसे करने हैं, और इसका सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस भी ध्यान में रखना है। एक ट्रिक ध्यान में रखो आप लोग। शी व ग्री व श है। मेरे साथ बोलो, शी व ग्री व श है। शी व ग्री व श है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस सीक्वेंस के लिए शॉर्ट फॉर्म ज़रूरी है। तो पहला कौन सा ऋतु? शिशिर, उसके बाद वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। एक बार वीडियो पॉज करो और फिर से एक बार पढ़ लो, और जो शॉर्ट फॉर्म है शी व ग्री व श है वो ध्यान में रखना। और आज दिन भर वही आपको बोलना है, शी व ग्री व श है। तो ये जो सीक्वेंस है आपको याद में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है? रिलेशन मीन्स क्या देखना है यहाँ पे? तो जो दोष है और ऋतु है, मीन्स कौन से ऋतु में कौन से दोष का चय, प्रकोप और प्रशम होता है। चय, प्रकोप और प्रशम। अब चय, प्रकोप और प्रशम मीन्स क्या है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हम पहली बार एक वीडियो देखते हैं, फिर आगे जाएंगे। देखो, इस वीडियो में क्या हो रहा है? दूध को उबाल आ रहा है। आया, चय हुआ। अब अगर भांडे से वो बाहर आ जाता है तो क्या हो रहा है? देखो, बाहर आया, ओवरफ्लो हो रहा है तो प्रकोप, और अब सबसिड हो रहा है तो क्या हुआ? प्रशम। हमारे शास्त्रों में इसका एक उदाहरण दिया है। अब हम देखेंगे। देखो, चय मीन्स क्या है? चय मीन्स ऑक्यूमुलेशन। ऑक्यूमुलेशन मीन्स क्या? इंक्रीज होता है, लेकिन कहाँ पे? इट्स ओन हैबिटेट। जैसे कि हमने अब देखा, उस भांडे में क्या था? दूध था। तो ऑक्यूमुलेट, उसे हम हीट दे रहे हैं तो क्या हो गया है? ऑक्यूमुलेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस में? उस भांडे में हो रहा है। उसके बाद क्या? प्रकोप मीन्स क्या है? एग्रीवेशन मीन्स क्या? फ्लो इनटू अदर प्लेसेस। वो उससे भी बाहर आ रहा था,
मीन्स क्या, फ्लो हो रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था, तो उसे प्रकोप हम बोलते हैं। और प्रशम मीन्स क्या, सबसिड हो जाना, एलिवेट हो जाना। इतना क्या समझ में आया। वैसे कि जो दोष भी है हमारे बॉडी में वो भी क्या होते हैं, पहले तो उच्चय हो जाता है, मीन्स धीरे 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 बढ़ने लगते हैं। प्रकोप मीन्स क्या, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एग्रेवेट हो जाते हैं। और प्रशम मीन्स क्या, फिर वो धीरे 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 कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे बोलो, देखो क्या हो रहा है, चय चय हो रहा है, चय चय चय। अब प्रकोप प्रकोप हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रकोप। देखा, बहुत 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 बड़ा प्रकोप होया। और अब प्रशम, क्या हो रहा है, अब दोषों का प्रशम हुआ। यहाँ पे हमें देखा है, अब वात दोष का कब चय होता है, प्रकोप और प्रशम। मीन्स वात दोष कब बढ़ने लगता है, कब उसका प्रकोप हो जाएगा और कब उसका प्रशम हो जाएगा। ठीक है, चय चय, प्रकोप और प्रशम देखना है हमें। यहाँ पे याद कैसे रखना है, देखो ये जो प्रकोप है मीन्स जो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ट्रीटमेंट इसी काल में ही करनी होती। तो ये जो प्रकोप हो रहा है ना, प्रकोप प्रकोप प्रकोप, दिखा, इस प्रकोप को सिर्फ ध्यान में रखना है, ये प्रकोप। तो अब देखो, वात दोष का प्रकोप कब हो रहा है, वर्षा ऋतु में हो रहा है। तो ध्यान में आपको ये इतना ही रखना है, वात दोष का प्रकोप वर्षा, मीन्स वात का प्रकोप वर्षा। क्योंकि ऐसे है कि देखो, वर्षा ऋतु में जो वात दोष अगर प्रकोप हुआ तो उसकी हम चिकित्सा में क्या करते हैं, बस्ती दे देते हैं। फिर देखो, पित्त का प्रकोप कब हो रहा है, शरद ऋतु में हो रहा है, पित्त का प्रकोप शरद। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या हम देते हैं, तो रक्तमोक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। या हम विरेचन भी कर सकते हैं, लेकिन रक्तमोक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त शरद। और अब क्या, प्रकोप। प्रकोप मीन्स क्या, कफ का कब होता है प्रकोप, तो वसंत ऋतु में होता है। तो जो वमन क्रिया वगैरह जो होती है तो हम वसंत में करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो प्रकोप वात का वर्षा में प्रकोप कैसे ध्यान में रखेंगे। बारिश होती है वर्षा में, बहुत सारी बारिश, तो शीत जो गुण है, मीन्स ठंड, कोल्ड जो गुण है वो ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, इसलिए प्रकोप कहाँ पे हुआ। शरद मीन्स क्या है, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर में हम अक्टूबर हीट बोलते हैं। तो हीट मीन्स क्या, पित्तम अग्नेय हमने देखा है, तो वहाँ पे प्रकोप हो जाता है। और वसंत में कफ का प्रकोप हो जाता है, इतना ध्यान में रखना है। तो चय और प्रशम कब हो जाता है, तो इसके पहले ऋतु में चय, बाद के ऋतु में प्रशम, पहले ऋतु में चय, बाद के ऋतु में प्रशम, पहले ऋतु में चय, बाद के ऋतु में प्रशम। ठीक है, देखो अब ऋतु एक बार हम देखते हैं, शिशिर। शिशिर स्टार्ट तो कैसे हम करेंगे, देखो जनवरी फरवरी में शिशिर अगर है, जनवरी फरवरी, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है ना। तो ग्रीष्म हमने कहा देखा, मई और जून। ये वर्षा मीन्स जुलाई और अगस्त में ज़्यादा बारिश होती है ना, तो ज़्यादा बारिश के समय वात का प्रकोप होता है। ठीक है, शरद मीन्स क्या, सितंबर अक्टूबर हीट ध्यान में रखना, पित्त का प्रकोप होता है। उसके बाद वसंत में कफ का प्रकोप होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इतना है याद में। तो उसके पहले वाले ऋतु में चय, दूसरे वाले अगले प्रशम, पहले चय नेक्स्ट में प्रशम, पहले वाले में चय, उसके बाद का जो है उसमें प्रशम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार हम ऋतु देखते हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, शी व ग्री व श है। ठीक है, नेक्स्ट चय प्रकोप प्रशम तो आपको समझ में आया। चय मीन्स क्या, अक्यूमुलेशन, कहाँ पे, इंक्रीजेस इन देयर ओन हैबिटेट। प्रकोप मीन्स क्या है, एग्रीवेशन। फ्लो इनटू अदर प्लेसेस, फ्लो होते हैं लेकिन अदर प्लेसेस। जो दोष है वो अपनी जगह छोड़ के, जो दोष के हमने स्थान देखे, वो स्थान देखे वो छोड़ के वो कहाँ पे जाते हैं, तो बाहर आ जाते हैं। प्रशम मीन्स सबसिड, तो उस स्थान में ही क्या होता है, उस सबसिड हो जाते हैं, प्रशम हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन मीन्स कहाँ पे होगा, अगर वात दोष का स्थान हमने पक्वाशय देखा है तो वहाँ पे वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, फिर वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं, और जब बाहर आ जाते हैं तब वो दोष निर्माण करते हैं। आया इतना समझ में। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन दोष एंड रस। दोष कौन से, वात पित्त और कफ,
ये तो पता है। और रस, पहले तो हम रस कौन से है ये हम पहले तो देखेंगे। देखो रस कौन से है, ये एक सीक्वेंस ध्यान में रखो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, अब चलो देखते हैं कौन से। मधुर, कौन सा रस, मधुर रस। ठीक है, मधुर, मधुर रस मीन्स क्या, तो स्वीट, मधुर मीन्स क्या है, स्वीट है। चलो नेक्स्ट। अम्ल, अम्ल मीन्स क्या, सोर, जो खट्टा होता है उसे हम अम्ल बोलते हैं। देखो अम्ल रस जब हम प्राशन करते हैं तो ऐसा हमारा चेहरा होता है ना। अब मधुर, अम्ल, लवण, लवण मीन्स क्या, सॉल्टी, मधुर, अम्ल, लवण। कटु, कटु मीन्स स्पाइसी, पंजेंट, कटु मीन्स क्या देखा, स्पाइसी और पंजेंट टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट। तिक्त, तिक्त मीन्स क्या, बीटर। हाँ यहाँ पे ना बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो तिक्त और कटु, हमें कटु मीन्स कड़वा लगता है और तिक्त मीन्स तीखा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे तिक्त मीन्स तीखा लेना है और कटु मीन्स, सॉरी, तिक्त मीन्स कड़वा और कटु मीन्स तीखा। ये ध्यान में रखो, ये 6 रस समझ में आए, इसी सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। कटु, तिक्त और कषाय। कषाय मीन्स एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। ये जो हमारी हरितकी होती है, हरितकी, बिबितकी या आंवला होता है, और जो क्या हम इसे बोलते हैं, हनी होती है, तो वो कषाय रस की होती है। इतना है ध्यान में। एक बार हम सिर्फ एक सीक्वेंस में रस देखते हैं। देखो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। एक बार मेरे साथ बोलो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसी सीक्वेंस में ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन दोष एंड रस। दोष और रस में क्या रिलेशन है, कौन से दोष, कौन से रस, कौन सी टेस्ट दोष को एग्रीवेट करती है और कौन से एलिवेट करती है। मीन्स कौन सी, जैसे कि कटु, तिक्त, कषाय है तो वो क्या करते हैं, वात दोष को इंक्रीज करते हैं। मीन्स वात दोष की वृद्धि कौन करता है, कटु, तिक्त, कषाय। और मधुर, अम्ल, लवण क्या करता है, वात दोष का शमन करता है और वात दोष का क्षय करता है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद पित्त, पित्त, कटु, अम्ल, लवण। कटु, अम्ल, लवण क्या करता है, पित्त दोष की वृद्धि करता है और पित्त दोष का क्षय कौन करता है, मधुर, तिक्त, कषाय। मधुर, तिक्त, कषाय। कफ दोष, कफ दोष में क्या, मधुर, अम्ल, लवण। मधुर, अम्ल, लवण ये जो रस है ये क्या करते हैं, कफ दोष की वृद्धि करते हैं। और कटु, तिक्त, कषाय ये क्या करता है, कफ दोष का क्षय करता है। कफ दोष की वृद्धि कौन करेगा, मधुर, अम्ल, लवण, और क्षय कौन करेगा, कटु, तिक्त, कषाय। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आ रहे हो, इसका मतलब आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन दोष और गुण। दोष का संचय, प्रकोप, प्रशम किसके, कौन से गुण से होता है ये हम देखेंगे। अब एक पहला देखो, वात दोष। ठीक है, वात दोष। वात दोष संचय कब होता है, मीन्स बॉडी में कब बढ़ने लगता है, अगर उष्ण या रुक्ष गुण का आहार और विहार अगर हम सेवन करते हैं तो संचय धीरे धीरे हो जाता है। प्रकोप, प्रकोप ज़्यादा कब बढ़ेगा वात दोष, जब वात दोष का ही एक गुण है शीत। अगर शीत या ठंडी हवा अगर हमें लगती है, ठंडी हवा में हम काम करते हैं या ठंडी पानी में अगर हम ज़्यादा काम करते हैं। देखो कभी कभी ठंडी में कैसा होता है, हम ज़्यादा ठंड में अगर काम करते हैं तो हमारे ऐसा भी हम बोलते हैं ना कि वात बढ़ गया, या हाथ पाए ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं हाथ पैर, तो हम बोलते कि वात बढ़ गया, वात आ गया। तो वैसा अगर ज़्यादा ठंड में हम काम करते हैं तो वात हमारा बढ़ जाता है। और अगर उष्ण और स्निग्ध, जैसे कि स्निग्ध क्या है, तेल स्निग्ध है और उष्ण
जैसे कि अगर थोड़े हम गुनगुने तेल से, जैसे कि तिल तेल है, तिल तेल से अगर हम मालिश वगैरह कर देते हैं तो वात का प्रशमन हो जाता है। तेल स्निग्ध भी है और तिल तेल अगर हमने लिया तो उष्ण भी है, तो वात का शमन हो जाता है। कि जैसे कि हम उष्ण और स्निग्ध गुणों के तेल की बस्ती भी दे सकते हैं, तो भी वात का क्या होता है, शमन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पित्त दोष। पित्त, शीत और तीक्ष्ण, शीत और तीक्ष्ण गुणों से ना धीरे 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 पित्त बढ़ने लगता है। और अगर उष्ण गुण मिला, पित्तम अग्नेयम हमने देखा है, मीन्स पित्त का गुण ही उष्ण है। अगर ज़्यादा उष्ण गुण मिलता है तो पित्त का प्रकोप ही हो जाता है। और अगर शीत और मंद, जैसे कि शीत और मंद क्या है, अगर हमने मिल्क देखा, मीन्स दूध देखा, गाय गो दुग्ध देखा, गाय का दूध जिसे हम बोलते हैं, तो वो अगर शीत है, मंद है, मधुर शीत वीर्यात्मक है, मधुर रसात्मक है, तो वो अगर हम लेते तो पित्त का प्रशम ही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कफ दोष। कफ, शीत और स्निग्ध ऐसे गुण का अगर हम आहार विहार करते हैं तो कफ बढ़ जाता है। शीत स्निग्ध अगर ऐसे गुण का हम कुछ खा लेते हैं, जैसे कि बहुत सारा स्निग्ध मीन्स बहुत सारा घी खाया, बहुत सारा नवनीत खाया, मीन्स जैसे बटर हम बोलते हैं, ऐसे स्निग्ध ऑयली चीज़ें बहुत सारी खाई, तो देखो वेट भी हमारा बढ़ने लगता है और जो फैट है वो फैट भी बढ़ने लगता है। तो उसमें क्या बढ़ता है, तो कफ दोष जो है वो कफ दोष ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिर अगर उष्ण दोष भी उसमें मिक्स हो गया, तो उष्ण गुण अगर मिक्स हो गया तो कफ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। और उष्ण और रुक्ष गुण, उससे क्या होगा, उष्ण और रुक्ष गुण से कफ का प्रशम हो जाएगा। उष्ण और गुण रुक्ष गुण से, क्योंकि शीत गुण से क्या होगा, शीत और स्निग्ध गुण से कफ बढ़ेगा, तो उसके ऑपोजिट जो है उष्ण और रुक्ष गुण, जैसे कि हम उद्वर्तन कर सकते हैं। सॉरी, वो स्लाइड बार बार आपको बोल रही है कि सर चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगर देखो उष्ण गुण, उष्ण और रुक्ष गुण जैसे कि उद्वर्तन वगैरह है, तो अगर हमने उष्ण गुण का, हम पानी भी अगर पीते हैं थोड़ा सा गुनगुना, तो भी कफ कम होने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। रुक्ष गुण का उद्वर्तन मीन्स हम उपटन वगैरह लगाते हैं, वो अगर किया तो भी कफ बहुत प्रमाण में कम हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ऋतु एंड रस। क्या है इसमें देखना है हमें, रिलेशन बिटवीन ऋतु और रस, कौन से ऋतु में कौन सा रस डोमिनेट होता है और कौन से रस की प्राधान्यता कौन से ऋतु में होती है। वो लाइन तो आपको याद है, शिवग्री वश है, शिवग्री वश है मीन्स शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। वीडियो पॉज करके एक बार बोलो। तो अब कौन सा रस, कौन से रस की प्राधान्यता कौन से ऋतु में है, ये हमें देखना है। देखो ये तो आपको लर्न ही करना है। जैसे कि अगर शिशिर ऋतु है, तो शिशिर ऋतु में कौन सा रस अधिक होता है, तिक्त रस अधिक होता है। मीन्स क्या, तो उस रस के जो प्लांट्स है या उस रस की कोई सब्जी है, उस रस की कोई औषधियाँ है, तो इस ऋतु में ज़्यादातर ज़्यादा, जैसे कि शिशिर ऋतु है तो शिशिर ऋतु में तिक्त रस की औषधियाँ, तिक्त रस की जो सब्जी है, फ्रूट्स है, तिक्त रस के भी कौन से भी प्लांट है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं। वसंत में कषाय, ग्रीष्म में कटु, वर्षा अम्ल, शरद लवण, हेमंत मधुर। तो यहाँ पे हम ध्यान में कैसे रख सकते हैं, देखो एक हमें पता है वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु मीन्स क्या है, जब बारिश होती है उसे हम वर्षा ऋतु बोलते हैं। और अब आपको पता है ना, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो हम बोलते हैं कि एसिडिक रेन हो जाती है पोल्यूशन की वजह से, एसिडिक। तो एसिड मीन्स क्या होता है, अम्ल होता है। तो वर्षा और अम्ल, ये आप ऐसी ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हो कि वर्षा ऋतु में एसिडिक रेन, तो वर्षा और अम्ल, इतना तो आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद अब वसंत का ध्यान में रखेंगे। वसंत का क्या है, वसंत नाम का एक लड़का है, उसको हमें पूछना है कैसा है तू, कैसा है वसंत तू, कैसा है, कशा है, कैसा है। ठीक है, तो इतना तो ये ट्रिक ही है आपको ध्यान में रखने के लिए है, तो आप ध्यान में रख लो। अब देखो हेमंत, तो देखो हेमंत तो सबसे लास्ट का ऋतु है। मीन्स क्या, नवंबर
नवंबर दिसंबर, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि हेमंत ऋतु में नवंबर दिसंबर में हमारी दिवाली आ जाती है, दिसंबर में क्रिसमस आ जाता है। तो दिवाली में हम बहुत सारे दिवाली के स्वीट्स खाते हैं, और जैसे कि क्रिसमस है तो क्रिसमस में चॉकलेट्स केक वगैरह खाते हैं। तो हेमंत और मधुर, ये आप ध्यान में रखो। वो मधुर रसात्मक ही होते हैं ना दिवाली के स्वीट्स, और जो चॉकलेट्स होते हैं, केक्स होते हैं, वो भी। तो हेमंत, इसलिए उसके मंथ भी ध्यान में रखने चाहिए, और इसलिए वो सीक्वेंस भी ध्यान में आना चाहिए। हेमंत कौन सा हो गया, नवंबर दिसंबर, और उसमें मधुर। तो ये 3 तो हो गए। देखो, वर्षा एसिडिक रेन आम्ल, कषाय वसंत, केसय वसंत तो कषाय, और हेमंत ये। तो अब ये 3 आपको ध्यान में रखने हैं। चलो, तो अब एक बार मेरे साथ बोलो। शिशिर तिक्त, वसंत कषाय, ग्रीष्म कटु, वर्षा आम्ल, शरद लवण, हेमंत मधुर। आपको 3 ही ये ध्यान में रखने हैं, शिशिर तिक्त, ग्रीष्म कटु और शरद लवण, यही। बाकी की तो ट्रिक हमने याद किए हैं। यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रस और गुण देखना है। ये डिटेल में जो रस के गुण है ना, वो हम आहार जो टॉपिक है हमारा, वहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना तो ध्यान में रखो, ये गुण भी क्या करते हैं, कैसा कर्म करते हैं, हम गुण पे एक नया ही वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो आप इतना ही ध्यान में रखो। देखो, मधुर, मधुर कैसा रस होता है, उसमें क्या गुण होते हैं, वो गुरु और स्निग्ध होता है। आम्ल में लघु और उष्ण, लवण में लघु और स्निग्ध, कटु लघु उष्ण, तिक्त लघु शीत, कषाय गुरु और शीत। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा बोला ना कि मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ऐसा अगर सीक्वेंस किया ना, तो देखो बीच में आम्ल लवण कटु तिक्त, ये चारों भी है, वो चारों भी लघु लघु है, और जो ऊपर के 2 है वो गुरु है। ठीक है, ये चार्ट भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हो कि कौन से ऋतु में कौन सा महाभूत, कौन सा दोष, रस और गुण है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, और एक बार इसका, ये हमने पिछले भी यही देखा है, और ये जो जो हमने अभी तक देखा उसकी एक समरी है, ऐसा ध्यान में रखो, और ये चार्ट भी कर लो। वीडियो अगर अच्छी लगी, इम्पोर्टेंट लगी, तो इन्फॉर्मेटिव अगर लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।